नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लोकसभा में बिहार की युवा सांसद शांभवी ने पीएम मोदी से कर दी बड़ी मांग, जानिए क्या कहा। आपको बता दें कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बिहार की युवा सांसद शांभवी चौधरी ने पहला भाषण दिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिहार के लिए बड़ी मांग रख दी है। समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि नीति आयोग में बदलाव कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। दरअसल शांभवी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की युवा सांसद है। सोमवार को उन्हें जब संसद में बोलने का मौका दिया गया तब उन्होंने बिहार के लिए बड़ी मांग प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। शांभवी ने अपना पहला भाषण दमदार तरीके से दिया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की, फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पीएम मोदी से की है। संसद में जमकर बरसे ललन सिंह का संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस है। आपको बता दें कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कांग्रेस पर जमकर बरसे। कहा है कि कांग्रेस संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि गरीबी हटाओ देश बचाओ कांग्रेस पार्टी का नारा था। जनता ने जिस पर भरोसा किया वह पूर्ण बहुमत दिया, लेकिन 3 साल में ही देश में कांग्रेस ने आपातकाल घोषित कर दिया। हम सभी को उठाकर जेल में डाल दिया गया। आज कांग्रेस पार्टी के नेता संविधान की कॉपी लेकर संसद में आ रहे हैं। जिस पार्टी ने देश के संविधान को चकनाचूर किया है उसे संविधान लेकर संसद में आने का हक नहीं है। आपातकाल को कलंकित करने वालों में कांग्रेस का नाम इतिहास में लिया जाएगा। मेधा पाटकर को 5 महीने की जेल, एलजीबीके सक्सेना की मानहानि केस में मिली सजा, 10 लाख जुर्माना देने के भी कोर्ट ने दिया निर्देश। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली की साकेत कोर्ट ने वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को 5 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। दरअसल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का आरोप है कि उनके खिलाफ मेधा पाटकर ने प्रेस रिलीज किया, जिससे जनता के बीच उनकी छवि खराब हुई है। कोर्ट ने 5 महीने की सजा सुनाई। उसके साथ ही पाटकर को आदेश दिया कि मानहानि की भरपाई करने के लिए उन्हें 10 लाख रुपए विनय सक्सेना को देना होगा। शिक्षा विभाग के 4 अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड किया गया, लगातार एक्शन में एस सिद्धार्थ। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार एक्शन में। सोमवार को वे असलम बस्ती से लेकर सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंच गए। इसके बाद आज ही उन्होंने शिक्षा विभाग के 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। दरअसल शिक्षा विभाग ने ये कार्रवाई सरकारी स्कूलों के लिए बेंच डेस्क से लेकर दूसरे सामानों की खरीद और आउटसोर्सिंग में गड़बड़ी के आरोप में की है। जिलों में बेंच डेस्क खरीद से लेकर अन्य योजनाओं में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से सरकारी राशि का बंदरबांट का मामला पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं शिक्षा विभाग ने किशनगंज जिले के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में 2 जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल है। सरकारी आदेश के मुताबिक किशनगंज के पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता, वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी मोतूउर रहमान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्वरत शिक्षा सूरज कुमार झा को निलंबित कर दिया गया है। बिहार के रोहतास से बड़ी खबर है, जहां कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत, ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा। आपको बता दें कि बड़ी खबर रोहतास के सासाराम से आ रही है, जहां कार और ट्रक की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दूसरे लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मृतकों में पति पत्नी एक और अन्य युवक शामिल। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खंडा की है। दरअसल मृतकों की पहचान बघेला थाना के पररिया निवासी वीरेंद्र पांडे और उनकी पत्नी इंदिरा देवी के रूप में की गई है। तीसरा मृतक अगरेर थाना क्षेत्र के खंडनू का रहने वाला गुड्डू शाह था। हादसे में कार का चालक और एक अन्य युवती बुरी तरह से घायल है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं बता दें कि दंपति के अलावा मृतक गुड्डू कुमार जमुहार के मेडिकल कॉलेज में एएनएम के पद पर कार्यरत था। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तथा मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस द्वारा हादसे की जानकारी दिए जाने के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जोड़ लिए हाथ, जानिए पीएम मोदी से क्यों मांगी माफी। आपको बता दें कि राज्यसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल काफी आक्रामक दिखे हैं। इस दौरान उन्होंने एनडीए की सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के बयानों का जिक्र करते हुए राज्यसभा में हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग ली है। दरअसल राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने निशाने पर लिया और लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी द्वारा विपक्ष को लेकर किए गए बयानबाजी के लिए खूब बरसे। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषणों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को एक धर्म विशेष से जोड़ा गया और कहा गया कि उस धर्म का चुनावी घोषणा पत्र है। बिहार में स्वास्थ्य के बाद पथ निर्माण में बड़े पैमाने पर तबादला किया गया, निशाने पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी के विभाग। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बिहार में एक बार फिर से तबादलों का दौर शुरू हो गया है। सरकार की नजर खासकर उन विभागों पर है जो विभाग महागठबंधन की सरकार में आरजेडी के पास थे। खासकर सरकार का फोकस पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विभागों पर है। दरअसल बिहार में स्वास्थ्य विभाग में सिविल सर्जन के तबादले के बाद सरकार ने पथ निर्माण विभाग में बड़े पैमाने पर इंजीनियरों समेत अन्य कर्मियों का तबादला किया है। ये दोनों विभाग महागठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव के पास ही थे। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास डिप्टी सीएम के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री और पथ निर्माण मंत्री के अलावा अन्य विभागों की जिम्मेदारी थी। सीबीआई के एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सीएम केजरीवाल, गिरफ्तारी और रिमांड को दी चुनौती। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और उन्हें रिमांड पर लेने की कार्रवाई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सीबीआई ने बीते 26 जून को सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। शराब नीति केस में ईडी के बाद सीबीआई ने भी बीते 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट से सीबीआई की 3 दिनों की रिमांड मिली थी। 3 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने बीते 29 जून को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसमें उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, विपक्ष को साधने की बनेगी रणनीति, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। आपको बता कि संसद सत्र के दौरान नीट पेपर लीक समेत अन्य मामलों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हमलावर हो रहे विपक्ष को साधने के लिए दिल्ली में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक को पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं। बैठक में विपक्ष को साधने की रणनीति तय की जाएगी। दरअसल संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए एनडीए में शामिल सभी दलों के सांसदों को आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दे दी गई है और सभी से बैठक में शामिल होने को कहा गया है। सुबह करीब 9:30 बजे सांसद के पुस्तकालय भवन के जेएमसी बाल योगी सभागार में होगी। संसदीय दल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बैठक में संसद के भीतर विपक्ष को साधने की रणनीति तय की जाएगी। 21 महीने बाद मुरेठा खोलेंगे सम्राट चौधरी, आज जाएंगे अयोध्या। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारकर अपना मुरेठा उतारने की कसम खाने वाले सम्राट चौधरी का सीएम बनने का सपना परमानेंटली चकनाचूर हो गया। लिहाजा करीब 21 महीने बाद वे आज अयोध्या जा रहे हैं। वहीं वह अपना मुंडन कराकर भगवान श्री राम के चरणों में अपनी पगड़ी उतारेंगे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सम्राट चौधरी आज 2 जुलाई को अयोध्या के लिए रवाना होंगे। वहीं 3 जुलाई बुधवार को मुंडन कराकर अपना मुरेठा भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करेंगे। सम्राट चौधरी 2 दिनों तक अयोध्या में रहेंगे। पार्टी के कई नेता भी उनके साथ अयोध्या जा रहे हैं। नीट यूजी री एग्जाम के परिणाम घोषित किए गए। एनटीए ने जारी की संशोधित रैंक सूची। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट री एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए। इसके साथ ही एनटीए ने संशोधित रैंक लिस्ट भी जारी की। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है वह एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही रिवाइज्ड स्कोर बोर्ड भी अपलोड किए गए हैं। अभ्यर्थी उसे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
वहीं नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए पूरे देश में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया और सड़क पर उतर गए। भारी गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है। नीट परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के तार बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों से जुड़े हैं। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और सीबीआई पूरे मामले की जाँच कर रही है। पटना समेत बिहार के इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। जाने अपने शहर के मौसम का हाल। आपको बता दें कि बिहार में मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होती दिख रही है तो कहीं लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने राजधानी पटना समेत राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कमोवेश राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना समेत राज्य के 13 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जमुई, लखीसराय और बांका में भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। 2025 की अगली परीक्षा कौन उठाएगी ने 8 जिलों के लिए जारी किया। दरअसल 2022 का